कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 3 हमारा ये वीडियो होगा कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग वर्बल रीजनिंग के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ रहेगा ऐसे, जो कि डायमंड इज कॉल्ड गोल्ड, गोल्ड इज कॉल्ड सिल्वर, सिल्वर इज कॉल्ड रूबी, रूबी इज कॉल्ड एमराल्ड। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन एक लास्ट में वहाँ पर रहेगा सेंटेंस में, जो कि विच इज गोल्डन येलो मेटल। तो गोल्डन येलो मेटल क्या है सबको पता है, जो गोल्ड है, लेकिन ये कहा क्या जा रहा है तो सिल्वर। तो सिल्वर इज कॉल्ड गोल्डन येलो मेटल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से इसको सीरीज बना देना है और आराम से क्वेश्चन का आंसर को फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर में दिया हुआ, रेट इज कॉल्ड डॉग, डॉग इज कॉल्ड लायन, लायन इज कॉल्ड स्नेक, स्नेक इज कॉल्ड एलिफेंट। तो अब आगे है विच इज स्मॉलेस्ट इन साइज, सबसे छोटा साइज में जो दिया गया है इसमें कौन है तो रेट है, और रेट को आप कहते क्या हैं तो लायन। आपको ये आंसर चूज करना है। यहाँ सॉरी, रेट को डॉग कहते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डॉग। जिस किसी भी ऑप्शन में ए बी सी डी जहाँ ये मिलेगा आप उसको पिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 हमने लिया है, जिसमें कि है रूम इज कॉल्ड बेड, बेड इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड फ्लावर, फ्लावर इज कॉल्ड कूलर। अब यहाँ क्वेश्चन है आगे, इसको हमने इस तरह से सीक्वेंस में लिख दिया। आगे क्वेश्चन है उसमें, ऑन व्हाट वुड अ मैन स्लीप, आदमी कहाँ सोते हैं बेड पर सोते हैं, और बेड को क्या कहते हैं विंडो। तो यहाँ आंसर आपका होगा विंडो। ये करेक्ट ऑप्शन जहाँ पर आपको मिलेगा उसमें टिक कर लेंगे। ये आगे फिर एक क्वेश्चन नंबर 23 हमने लिया है, जो कि एक कोड में OVER को लिखा हुआ इस तरह से है, जो O के सामने इसको कोडिंग कर दिया हमने, V के सामने इसको कर दिया, E के सामने, ये जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में हमने कोड को रखा। आगे है VIST, इसका भी जो कोड है आगे दिया हुआ उसी सीक्वेंस में हमने कोड को लिख दिया। अब ऐसा करेंगे जो कि ये इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये इस तरह से हम लोग इसका मीनिंग को पहले देख लेंगे, जो किसका कौन सा हो रहा। अब एक वर्ड प्रॉब्लम के लिए दिया है SORE को उसी भाषा में क्या लिखेंगे, उसी सेम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। तो S के लिए यहाँ देखते हैं क्या है, तो S के लिए यहाँ सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। फिर O के लिए, तो O के लिए यहाँ डॉलर है, तो डॉलर का सिंबल दिया हमने। फिर R के लिए क्या है, तो R के लिए यहाँ स्टार का सिंबल है, स्टार का सिंबल दिया। फिर E के लिए क्या है, तो E के लिए परसेंट का सिंबल है। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। जिस ऑप्शन में ये आपको मिलेगा वहाँ पर आप इसे टिक कर दें, बिल्कुल ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Z इज इक्वल टू 52 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ACT X इज इक्वल टू 48, और फिर कहता है जो कि BAT का क्या वैल्यू आएगा डिजिट में। तो सबसे पहले यहाँ रिलेशन अगर देखते हैं तो Z का पोजीशन 26 होता है, 26 पोजीशन होता है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये 52 आ जाता है। तो ये रिलेशन मिला। आगे यहाँ A का पोजीशन फर्स्ट होता है, C का थर्ड पोजीशन होता है, जो ABCD हमने बोला था लिख करके, और उसमें नंबर का सीक्वेंस जो है बैठा कर रखने के लिए उसी के अनुसार। तो A का पोजीशन 1, और यहाँ C का 3 हो गया, P का 20 होता है। अगर ये सबको प्लस कर दें तो 20 + 3 23 और 124, तो 24 हो गया प्लस करने पर, और रिलेशन क्या आ रहा है 2 करने पर 48 आ रहा है। अब सेम कंडीशन यहाँ, तो B का पोजीशन यहाँ क्या होगा 2 होगा, और इसका 1 होगा, T का 20 होगा, तो 3 और 23 हो गया यहाँ प्लस करने पर 23 हो गया। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आना चाहिए इसका 23 × 2 करना होता है, तो यहाँ 46 आएगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 30 नंबर में जो दिया गया है,
इस तरह से कूट भाषा में कुछ दिया गया है, जैसे 59346 इसको लिखा गया है $AD% और F। तो जिस सीक्वेंस में यह क्वेश्चन दिया गया है उसी सीक्वेंस में हमने इसको बैठा दिया, सामने सामने सीक्वेंस में बैठा दिया। और आगे दिया हुआ है जो 8173 को HB और HD लिखा जाता है, तो 9865 को क्या लिखा जाएगा। यहाँ सामने सामने सीक्वेंस में जैसे जैसे था हमने कर दिया। अब इसी में से लेटर्स आपको पिक करने हैं नंबर्स के लिए। तो जैसे कि यहाँ 9 है, तो 9 के लिए यहाँ क्या आ रहा है, तो A आ रहा है। 8 के लिए, तो 8 के लिए यहाँ क्या आ रहा है, तो H आ रहा है। और 6 के लिए क्या आ रहा है, तो 6 के लिए F आ रहा है। और 5 के लिए क्या आ रहा है, तो डॉलर सिंबल आ रहा है। तो ये आपका करेक्ट वैल्यू है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप जिस भी ऑप्शन में पा रहे हैं उसे टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट है हाई स्किल क्वेश्चन, आगे स्टार्ट होता है। अब जो भी बच्चे हाई स्किल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हाई स्किल में क्वेश्चन नंबर 4 और 1 2 3 4 सब एक ही जैसा है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 मैंने एक पिक किया। यहाँ दिया हुआ है पेंसिल को कूट भाषा में LICNEP लिखा हुआ है, तो INKPOT इंकपॉट को कूट भाषा में उसी भाषा में क्या लिखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर इस लेटर को सबसे पहले ले आया, उसके बाद वाले को लाया, फिर उसके बाद वाले को लाया, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को, उसके बाद वाले को। तो यहाँ है क्या, तो केवल प्लेस चेंज कर रहा है लेटर। तो जिस क्रम में, जिस सीक्वेंस में लेटर अपना प्लेस को चेंज कर रहा है उसी सीक्वेंस में अगले वर्ड में लेटर का प्लेस को चेंज करना है। तो यहाँ पर पहले T देंगे, फिर उसके बाद O देंगे, फिर P देंगे, फिर K देंगे, फिर N देंगे, फिर I देंगे। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता था जो आगे के लिए मैं बता देता हूँ। आगे इस तरह का भी क्वेश्चन आगे जो है बन सकता है। और सीरीज चैप्टर में जैसे कि TOP KNT ये लिखाया, तो यहाँ पूछा जाएगा जो कि INKPOT को सेम कूट भाषा में अगर लिखते हैं, ठीक है, INKPOT इफ रिटेन इन द सेम लैंग्वेज देन द प्लेस वैल्यू ऑफ N विल बी व्हाट। तो वहाँ आपको देखना है जो 1 2 3 4 किस स्थान पर वो आ रहा है, वो वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा, उसको आंसर करना है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आगे आ सकते हैं। फिलहाल अभी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा है, तो कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह का ही क्वेश्चन आपको लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 से 12 लिया है, जो हायर स्किल क्वेश्चन है उसमें से। अब इसमें देखते हैं 8 से 12 का क्वेश्चन बनने के लिए यहाँ इंस्ट्रक्शंस के जस्ट नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन में जो लेटर कुछ हैं दिए गए और उसके लिए जो कोड है निर्धारित किया गया वो कोड नीचे लिखा हुआ है। बस इसी टेबल से इस पर डिपेंडेंट टोटल सवाल को बनना है। अब जैसे कि मैं देखता हूँ यहाँ जो अब स्पॉट एक क्वेश्चन इस पर दिया गया SPORT, इसको इस कोड में क्या कहेंगे। तो S को इसमें देखेंगे, S के लिए 8 आ रहा है तो यहाँ 8 डालेंगे। P के लिए क्या आ रहा है इसमें, तो P के लिए 2 आ रहा है 2 डालेंगे। O के लिए 4 आ रहा है 4 डालेंगे। और R के लिए 7 डालेंगे और T के लिए 5 डालेंगे। तो ये इसका रहा आंसर। ऑप्शन देख लेंगे, जो क्वेश्चन का ऑप्शन है ABCD, जिसमें भी यह आंसर हो उसको आप डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन हमने पिक किया है वहाँ से, ड्रॉपर। तो ड्रॉपर में D है, तो D के लिए यहाँ देखना है क्या आ रहा है, 1 आ रहा है D के लिए। फिर R के लिए क्या आ रहा है, तो 7 आ रहा है यहाँ। और उसके बाद O के लिए 4 आ रहा है, P के लिए 2 आ रहा है। फिर E के लिए, तो E के लिए 9 आ रहा है। फिर R के लिए क्या आ रहा है, तो 7 आ रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे, जिस ऑप्शन में यह होगा इसको आप वहाँ करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है एक 12 नंबर लास्ट हमने इससे लिया है, रस्ट RUST दिया हुआ है। इसको कोड में क्या कहेंगे, तो रस्ट R के लिए 7 होता है, U के लिए फिर U के लिए 6 होता है, और S के लिए 8 होता है, और T के लिए 5 होता है। ये है इसका कोड। आसानी से
जो भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसमें थोड़ा भी घबराने की बात नहीं और ना ही देर करना है। अभी से शुरू कीजिए आप लोग रीजनिंग बनाना। और एग्ज़ाम जो है एनटीएससी या फिर अदर जो भी है एनटीपीसी या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको देर ना हो जाए इसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। अगर प्रैक्टिस आपका रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो कम से कम समय में आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमने 30 लिया है हायर स्किल क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ दिया हुआ है जो E इज कोडेड बाई 2, R इज कोडेड बाई 5, T इज कोडेड बाई 7 एंड D इज कोडेड बाई 3, S इज कोडेड बाई 4, I इज कोडेड बाई 6 एंड N इज कोडेड बाई 9। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिडेंट। तो रेसिडेंट हमने वर्ड यहाँ पर डिनोट किया। अब रेसिडेंट के लिए ईच लेटर्स के लिए हमें कोड यहाँ से पिक करने हैं। तो R के लिए देखते हैं यहाँ पर 5 आया है तो R के लिए हमने 5 डाला। और फिर E के लिए तो E के लिए देखते हैं यहाँ 2 है। फिर S के लिए देखते हैं 4 है यहाँ। फिर उसके बाद I के लिए फिर यहाँ 6 है। और उसके बाद D के लिए तो D के लिए 3 है, E के लिए 2 है यहाँ। उसके बाद N के लिए तो N के लिए 9 है। फिर T के लिए तो T के लिए 7 है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन A, B, C, D जो भी आपको मिलेगा उसमें इसको ढूंढना है और इसको टिक करना है। अब रही बात कोडिंग डिकोडिंग से जो भी प्रॉब्लम्स थे, जिस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा हमने डिस्कस किया आप सबों से। अब अगर आपको इसमें और भी कहीं कोई कंफ्यूजन है, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख करके भेज सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियोज में हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सके। दूसरी बात है जो कि कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल ही इजी होते हैं। केवल ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल्स को तो ही आपको हमारा जो नेक्स्ट वीडियोज होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।